चलते हैं हम केमिस्ट्री की इस नेक्स्ट क्लास में। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर हैं, इनको करते जाइएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस कोई नहीं कराएगा, ना अभी तक कराए हैं। 8000 क्वेश्चंस साइंस के, एक क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और जिसको जहाँ समझ में ना आए, वो कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये आयनिक यौगिक है, और NaCl सोडियम क्लोराइड ये NaCl ये भी आयनिक यौगिक है, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ये भी आयनिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आयनिक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन करें। जिसकी उच्च संयोजकता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, इसकी संयोजकता उच्च है। कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा अभिकथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? तो दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन-कार्बन बंध या सिलिकॉन से बंध से प्रबल होता है। आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इनमें से देखना है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? तो किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के अणुओं में होता है, तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच या दो परमाणुओं के बीच तिहरा होता है ये बंध। निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है? एकल आवर बंध होता है तो वो है एथेन। एथेन जो है ये केवल एक कार्बन एकल बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोजन के कार्बन अणुओं के बीच बनते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सहसंयोजी आबंध जो होते हैं। तो सहसंयोजी आबंध हाइड्रोजन के कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं। साइक्लोहेक्सेन में CC बंध है और CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल कितने सहयोजी बंध होते हैं? तो वो बी हो जाएगा सही, 6, 12, 18 ये सहसंयोजी बंध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? तो कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु है जो दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकते हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी 0। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में कौन सा कथन गलत है?
तो इसका कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षक बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा यह किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है निर्णायक भूमिका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेंजीन में मौजूद द्विबक आबंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन में मौजूद द्विबक आबंध की संख्या ये आपकी मौजूद होती है, तो किसमें मौजूद होती है? वो 3 आबंध की संख्या कितनी है? 3 है, होती है। इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? तो ऐसा कौन सा आयनिक यौगिक है जिसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है? तो वो वो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड आंसर सही होगा। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? एकल कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 बंध बनाता है। इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें समान होती है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन 9 एक, और जो क्लोरीन होती है इनमें फ्लोरीन और क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो किस यौगिक में सहसंयोजक सहसंयोजक बंध आबंध होते हैं? तो वो आपका आंसर है, करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर ए। क्या हो जाएगा? एथेन। ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसकी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं? तो किसकी वजह से होते हैं गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत संयोजी यौगिक किसमें विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं? तो विद्युत संयोजी यौगिक ये गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? तो आयनिक यौगिकों का गुण है इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो ये आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिका का गुण नहीं है? तो आयनिक यौगिका का गुण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कम गलनांक और क्वथनांक। कम गलनांक और क्वथनांक एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध क्या होते हैं? तो वो बहुत ही कमजोर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही कमजोर। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत इसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये विद्युत स्थैतिक बलों विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। बेंजीन में ए और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है?
तो बेंजीन में इसकी संख्या होती है 12 और 3। ऑप्शन नंबर सी वो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। कितनी है? 3 नाइट्रोजन की संयुक्ता। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एक उदाहरण है। 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका कौन सा एक उदाहरण है? तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमीनियम। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व का कौन सा है? अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो त्रिसंयोजक तत्व का हिस्सा ये कौन सा है? इसमें त्रिसंयोजक तत्व का डी है ये सभी। इंडियम, बोरान, एल्यूमीनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन, डी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH4 का वोल्टवाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इन दोनों के एक अणु में हम आप ही से NH4 का वोल्टवाइज SO4 के एक अणु में परमाणु होते हैं, वो होते हैं 15। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 15। यदि एल्यूमीनियम की संयोजकता 3 है, कितनी है? एल्यूमीनियम की संयोजकता यदि 3 है और ऑक्सीजन की 2, तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्यूमीनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। एल्यूमीनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। Al2O3 में एल्यूमीनियम की संयोजकता क्या है? तो Al2O3 में एल्यूमीनियम की संयोजकता है आपकी, संयोजकता हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी 1। कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये नहीं है आपकी हो जाएगी ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। Al2O3 एल्यूमीनियम की संयोजकता क्या है? ये हो जाएगा आपका 3। एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तत्व एक संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 4। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है, तो धनावेशित तत्वों की संयोजकता 1, 2, 3 होती है। इतनी 1, 2, 3। किसी तत्व की संयोजक शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी तत्व की संयोजक क्षमता या संयोजक शक्ति वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयोजकता। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाते हैं। तो कार्बन क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला बंधन। कार्बन श्रृंखला बंधन दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक यौगिक है तो इनमें से सभी इनमें से सभी है जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बनते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं सहसंयोजक यौगिक। इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ये सभी सही है। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किनके द्वारा बनते हैं? तो सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच ये आपके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। सहसंयोजक आबंध के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो वो कितनी हो सकती है? 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता आपकी 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमीनियम ये इसमें होते हैं। एल्यूमीनियम में ही 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी संयोजकता क्या होगी? तो मैग्नीशियम की परमाणु संयोजक संख्या 12 है। तो संयोजकता निकालना है। तो मैग्नीशियम 2 8 8 मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। ठीक है। तो इसकी संयोजकता इसकी बाहरी कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कक्षा में मैग्नीशियम से निकलकर Mg+2 आयन में बदल जाता है। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता ज्ञात करनी है अमोनिया में, तो हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सहसंयोजक अणु नहीं है। एक सहसंयोजक अणु कौन नहीं है? ए। एक सहसंयोजक अणु नहीं है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या है? कितनी है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 7 होती है ऑक्सीजन के सापेक्ष। तत्व X चतुर्संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक होता है। तो कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी XY2 द्विसंयोजक है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र सी का है Li3n। Li3n लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है। गलत मिलान का चयन करें। तत्व संयोजकता, तो तत्व का संबंध जैसे संयोजकता से है तो उसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध वन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल की संयोजकता 1 नहीं बल्कि 2 होती है। तो यह प्रदर्शित करती है कि कोई कितने परमाणु प्राप्त करता है, परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, साझा करता है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी हो
क्लास को लाइक करें और शेयर करें। और जहाँ समझ में ना आया हो, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। ओके, डेली क्लास लेते रहिएगा।